हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोज्ज्वल स्टडी में। आज हम हिंदी भाषा विज्ञान के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं, जो PYQ है और MCQ दोनों प्रकार के प्रश्न हैं। कुछ पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ नए प्रश्न हैं जो कि संभावित है, परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लास्ट में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न है हमारा, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो जिस किसी जन समुदाय में हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोज्ज्वल स्टडी में। आज हम भाषा विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। और ये जो भाषा विज्ञान का वीडियो है, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोज्ज्वल स्टडी में। आज हम भाषा विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें संकलित हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बताइए, किसी देश की अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा? तो क्या कहा जाता है जहाँ अधिकांश जन समुदाय, जहाँ पे जन समुदाय एक भाषा को बोलता है उसको हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भाषा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? ये आपको बताना है कि देवनागरी में कौन सी भाषा लिखी जाती है। बंगला, पंजाबी, मराठी या फिर गुजराती? देखिए, मराठी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी में लिखी जाती है। आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया पूर्व परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? सबसे पहले देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। आगे देखते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में, 1965 ईस्वी, 1970 ईस्वी या फिर 1980 ईस्वी? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। आगे देखते हैं, हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्यों? देखिए, दक्षिण वाले जितने भी हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, उन्हें हिंदी कम समझ में आती है और हिंदी का प्रयोग भी बहुत ही कम किया जाता है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु आता है और ये सारे जो हैं पंजाब वगैरह ये पूर्वी और उत्तरी भाग हैं, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रांत के लोग जो हैं, तमिलनाडु प्रांत के लोग सर्वाधिक विरोध करते हैं किसका? हिंदी का। और यही कारण है कि हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आगे देखते हैं, विभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को, लुप्त भाषा को या फिर बोली को? तो विभाषा जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? बोली को कहते हैं। आगे देखते हैं, डिंगल भाषा का अर्थ है? डिंगल भाषा किसको कहते हैं? ब्रज भाषा को, असाहित्यिक भाषा को, अपभ्रंश भाषा के योग से बने शुद्ध राजस्थानी को या मिश्रित अपभ्रंश को? किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश के योग से बने शुद्ध राजस्थानी को क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। और अगर ब्रज भाषा और अपभ्रंश मिल जाए तो क्या बन जाएगा? तब पिंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिंगल भाषा बन जाएगा। और इसको याद कैसे रखेंगे कि डिंगल कौन सी है, पिंगल कौन सी है? देखिए, राजस्थान में ड का प्रयोग बहुत ज़्यादा, ड जैसे अकार बहुला, उकार बहुला, तो ड का प्रयोग सबसे ज़्यादा राजस्थानी, ड शब्द का प्रयोग राजस्थानी भाषा में सबसे अधिक होता है ना। तो
आगे देखते हैं, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? भारोपीय भाषा को, यूरोपीय भाषा को, वैदिक भाषा को या फिर प्राकृत भाषा को। तो मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किसको दिया है? भारोपीय भाषा को दिया है। किसको दिया है? भारोपीय भाषा को दिया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो है शोरसैनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? 8वीं, 5वीं अनुसूची, 6ठी या फिर 9वीं अनुसूची? तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची के तहत क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है प्रांतीय भाषाओं, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को। आगे देखते हैं, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 1, 8, 10 या फिर 6? कितनी होती है बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है, कौन सा विभाग भाषा विज्ञान का नहीं है? पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या फिर ध्वनि विज्ञान? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पदार्थ विज्ञान जो है भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। बाकी पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान और ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का विभाग है। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? गिलक्राइस्ट को, पीडी टंडन को, मोटूर सत्यनारायण को या कामता प्रसाद गुरु को? किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पीडी टंडन को। किसको कहा जाता है? पीडी टंडन को। आगे देखते हैं, नागरी लिपि कैसी है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, व्यंजनात्मक है या फिर चित्रात्मक है? तो इसका सही उत्तर होगा अक्षरात्मक है। नागरी लिपि किस प्रकार की है? अक्षरात्मक है। लिपि से भी बहुत प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी, उर्दू? कौन सा बताइए क्या प्रयोग किया है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदवी। क्या प्रयोग किया है उन्होंने? हिंदवी, हिंदी शब्द के लिए। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए क्या सही उत्तर होगा? धारा 141, धारा 143 या फिर धारा 133, धारा 134? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 143, धारा 143 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आ जाती है आपकी? इसका एक ट्रिक है, ABC, अवधी, बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ी कहाँ है? पूर्वी हिंदी में आ जाती है। आगे देखते हैं, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं, लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, चित्रात्मक संकेत को, लिखित ध्वनि संकेतों को? तो इसका सही क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, ब्राह्मी से, मराठी से या फिर फारसी से हुआ है? तो इसका सही उत्तर देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्न, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, आधुनिक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना या फिर एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना? तो आपको बता दें, इसका सबसे ज़्यादा जो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये किस प्रकार की, ये एक वैज्ञानिक लिपि है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी विशेषताएं हैं लेकिन ये सबसे खास विशेषता है, बड़ी विशेषता है।
इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सा रूप जो है बिहारी हिंदी का नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी। तो आपको बताना है। तो इसमें से अब छत्तीसगढ़ी यानी कि अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी यानी कि अवधी जो है वो नहीं है बिहारी हिंदी का। बाकी ये तीनों जो हैं बिहारी हिंदी के रूप हैं। कौन सा नहीं है पूछा है, तो नहीं में आएगा अवधी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से निम्नलिखित युग्म है, ये युग नहीं है, मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिएगा, युग्म है ये, ठीक है। युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी के साथ पूर्व हिंदी है, अवधी के साथ पूर्वी हिंदी, तो क्या ये सही है? हाँ, ये ठीक है, अवधी पूर्वी हिंदी से है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से है, बिल्कुल सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी से है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी से है, बताइए। नहीं, भोजपुरी पूर्वी हिंदी से नहीं है। भोजपुरी किससे है? अर्धमागधी और बिहारी हिंदी से है ना। तो खड़ी बोली किससे है? पश्चिमी हिंदी से। सब सही है, ये युग्म हमारा गलत है, तो तीसरा सही आंसर होगा हमारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर बघेली। देखिए, अब छत्तीसगढ़ी क्या था? पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी थी? 3 थी ना, ए बी सी। अब अवधी, बी से अब ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो अवधी भी है, ठीक है, बघेली भी है और छत्तीसगढ़ी भी है, ठीक है। क्या नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं पूछा, तो भोजपुरी नहीं है, तो भोजपुरी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? भोजपुरी। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो है वो है पाली। क्या है? पाली भाषा है। आगे देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है माध्यम से, शौरसेनी अपभ्रंश से या फिर पैशाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। ये ऑप्शन ही गलत लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन हैं? कौन से ऐसा कवि हैं जिन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बांगरू? पश्चिम हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो खड़ी बोली है। आगे देखते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस भाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या फिर राजस्थानी हिंदी की? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी में जो है कर्ता के साथ ना का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव। आगे देखते हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी हिंदी। आगे देखते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगला, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अंगिका जो है वो बिहार राज्य की बोली है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए भाषा के 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। देखिए, पहली विशेषता जो बताई गई है
हमें गलत विशेषता बतानी है। इस प्रश्न में क्या बताना है? गलत विशेषता। तो पहली विशेषता है भाषा परिवर्तनशील होती है, सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, नहीं सही ये बात। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तीनों सही है। ये दूसरा वाला सही गलत है, तो हमें गलत विशेषता चुनना है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? दूसरा उत्तर सही होगा, यही हमारा उत्तर है। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतने प्रश्न कैसे लगे कमेंट करने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट से भी शायद कम ही लगता होगा। तो आपकी अगर प्रतिक्रिया नहीं आती तो हमें समझ में नहीं आता कि ये समझ में नहीं आता कि हमने गलती कहाँ पे की। हमारे पढ़ाने में अगर जैसे देखिए, पढ़ाने को तो हम पढ़ा देते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये तो आपकी प्रतिक्रिया पे समझ में आएगा ना। हमें जानेंगे कि अब वीडियो आपको ठीक लगी कि नहीं लगी। ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए।